मूसलाधार बारिश ने हालात बिगाड़ दिए हैं। नदी नाले उफान पर हैं। भगवंत सागर बांध के 4 गेट 1-1 मीटर तक के लिए खोल दिए गए। इसके बाद सुक्ता नदी का जलस्तर बढ़ चुका है। कई गांवों का शहर से संपर्क टूट गया है, जबकि पुनासा और पंधाना क्षेत्र में किसानों के खेतों में घुटने तक पानी भर चुका है। मक्का समेत दूसरी फसलों को बहुत नुकसान हुआ। तेज बारिश को देखते हुए जिलों के सरकारी और निजी स्कूलों में आज अवकाश घोषित किया गया है। उफनते नदी नालों और पुल पुलियों पर सुरक्षा के लिए पुलिस और होमगार्ड तैनात है, जबकि निचले इलाकों में अलर्ट जारी कर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। ये तस्वीर आपको खंडवा से दिखा रहे हैं और खंडवा में बारिश के बाद का मंजर क्या है, ये आपके सामने है। अमित जायसवाल संवाददाता ग्राउंड जीरो से मेरे साथ जुड़ गए हैं। अमित, बताइए मौसम का मिजाज कैसा है और खंडवा में बारिश को लेकर मौसम विभाग की तरफ से क्या कहना है? जी बिल्कुल, तो वेदर सिस्टम है वो एक्टिव है और ऑरेंज अलर्ट जिन जिलों में घोषित किया गया है उनमें खंडवा भी शामिल है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो यहाँ करीब 5.5 इंच बारिश हुई है और इसी वजह से जो है नदी नाले उफान पर हैं। जो भगवंत सागर बांध है उसके गेट खोलकर पानी छोड़ना पड़ा। इस वजह से जो डाउन स्ट्रीम है वहाँ जो नदी है, नाले हैं, उनमें उफान है और कई जो ऐसे तटीय क्षेत्र है वहाँ पर भी पानी भरने की आशंका है। कुछ लोगों को जो है सुरक्षित स्थानों पर भी पहुंचाया गया है। बारिश का ऑरेंज अलर्ट देखते हुए आज खंडवा की जो प्रभारी कलेक्टर हैं डॉक्टर नागार्जुन बी घोड़ा, उन्होंने स्कूलों की छुट्टी भी घोषित की है ताकि जो बच्चे हैं वो सुरक्षित रहें, किसी तरह की कोई हादसे की या किसी तरह की कोई जनहानि की आशंका न हो। इसके अलावा प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जो खंडवा के 2 बांध हैं, हालांकि अभी जो उनका जलस्तर है, पूर्ण जलस्तर उससे कम भरे हैं, लेकिन फिर भी जो नर्मदा के तटीय क्षेत्र है वहां पर लगातार नजर बनाए हुए है। खेतों की बात करें, अगर किसानों से संबंधित बात करें तो खेतों में भी पानी भरा है। फसलें जो हैं वो उनको भी कुछ नुकसान हुआ है अत्यधिक वर्षा की वजह से। मानसून के जो बारिश है ये इस दौरान बहुत ज्यादा बारिश हो रही है और जो मौसम वैज्ञानिक है उनका कहना है कि आने वाले कुछ दिनों में इस तरह का जो वेदर सिस्टम एक्टिव है और उसकी वजह से बारिश होती रहेगी। हालांकि अब तक की अच्छी बात यह है कि बारिश अच्छी हुई है, इसमें किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन लापरवाही की तस्वीरें लगातार सामने आई है। कल हमने देखा कि जो खंडवा की 3 पुलिया है वहां पर नाला उफान पर था, फिर भी बैरिकेड हटाकर कुछ वाहन चालक चले गए, वहां फंस गए थे। पुलिसकर्मियों ने दंपति को बाहर निकाला। इस तरह की और भी तस्वीरें सामने आ रही है। तो प्रशासन ने लोगों से ये अपील भी की है कि जब बारिश हो रही है, नदी नाले उफान पर हैं, तो थोड़ी सावधानी बरतें, थोड़ा समय दें। जब नदी नालों का पानी कम हो तो उसके बाद ही निकले। तो इस तरह के हालात खंडवा जिले में हैं। बहुत शुक्रिया अमित जानकारी साझा करने के लिए। तो अभी इस तरह के हालात बने हुए हैं और वाकई चिंताजनक है। शाहजहांपुर में तेज बारिश के बाद उफनते नाले को पार करना एक युवक के लिए जानलेवा साबित होते होते बच गया। गुलाना मुरादपुर पथरिया गांव में एक शख्स दूध लेने के लिए नाले के उस पार गया था। लौटते वक्त तेज पानी के बहाव में वो अचानक से बहने लगा। युवक की चीख सुनकर मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने तुरंत पानी में छलांग लगाई और घेराबंदी कर उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। इस घटना का जो वीडियो है वो भी सामने आ चुका है। ग्रामीणों का यह कहना है कि बारिश के दौरान नाले में पहले भी मवेशी बह चुके हैं, लेकिन पुल बनाने की मांग पर अब तक ध्यान नहीं दिया गया। तो शाहजहांपुर से ये तस्वीर आप देख सकते हैं। उफनते नाले में जब एक युवक बहा और उसके बाद सबकी सांसें अटक गई। युवक की चीख सुनकर ग्रामीणों ने तुरंत छलांग लगाई और वापस इधर से जाने के प्रयास में था वो। अच्छा, उधर से आ गया था? उधर से आ गया था और इधर इस पार से जाने लगा। अच्छा। तब एकदम पानी का बहाव बढ़ने लगा। तैरना नहीं आता उसे? उसको तैरना नहीं आता था तो उसका पैर फिसलने लगा। तो उधर की साइड में गाँव के जो 5-10 आदमी खड़े थे वहाँ पे, वो किनारे भी गांव है? हाँ, गांव के पास में ही, गांव के किनारे ही। तो गांव चिल्लाने लगा तो उसको बचाने के लिए गांव उन्होंने बचाया।
एक बड़ी खबर का करीब 40 मीटर लंबा एक वैली ब्रिज धौली नदी में समा गया। अब पुल टूट जाने की वजह से करीब 13 से ज्यादा गांव ऐसे हैं जिनका कि बाकी तहसील मुख्यालय से और अन्य मार्गों से संपर्क टूट गया है। स्थानीय किसानों के सेब की फसल भी पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। 500 से ज्यादा पेड़ मलबे की चपेट में आ गए और इस सैलाब में सड़क किनारे खड़ी गाड़ियां भी बह गईं, जिसमें 2 बीआरओ के और एक स्थानीय व्यक्ति की गाड़ी भी शामिल है। तो वहीं मौके पर मौजूद बीआरओ का एक हवलदार सैलाब में बह गया, जिसकी तलाश जारी है। राहत और बचाव कार्य के लिए टीम्स ने दोबारा से सर्च ऑपरेशन शुरू किया और नदी के किनारे करीब 200 मीटर के क्षेत्र में तलाश की जा रही है। ये 3 तस्वीरें इस पूरी घटना से जुड़ी हुई। ये चमोली का तमक नाला नीति घाटी के तमक क्षेत्र में इस समय मैं मौजूद हूं और यहाँ पे बादल फटने के बाद जो हालात हैं वो देखिए किस तरीके से यहाँ पे बने हुए हैं। लगभग 40 मीटर का जो पूरा ये स्पान जो पुल था वो यहाँ पे पूरा ढह गया है और अब यहाँ पे पहली प्राथमिकता जो है वो सड़क मार्ग को सुचारू करना है, क्योंकि आप दूसरी तरफ जो आईटीबीपी के जवान जो स्थानीय लोगों को आप देख रहे हैं वो इस समय वहाँ पे फंसे हुए हैं और घाटी के जो 13 गांव हैं उनसे बिल्कुल संपर्क कट चुका है। तो ऐसे में उनको निकालना बहुत जरूरी है। तो बीआरओ के द्वारा यहाँ पे अब धीरे धीरे जो सड़क मार्ग है उसे खोलने के लिए काम शुरू कर दिया गया है। सोमवार को लगभग 4 बजे के बाद जो यहाँ पे बादल फटने से जो तबाही मची है उसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कितने बड़े बड़े पत्थर बोल्डर यहाँ पे आए हैं और अब मशीनें लगाकर उनको साफ किया जा रहा है। और उत्तराखंड के देवभूमि में एक बार फिर से कुदरत ने सबसे खतरनाक और भयावह रूप धारण कर लिया। चमोली के जोशीमठ से करीब 40 किलोमीटर दूर तमक वैली में बादल फटने से ऐसी तबाही आई जिसे देखकर हर किसी की रूह कांप उठे। चमोली में बादल फटने से महातबाही। ये ब्रिज जाएगा ना, ब्रिज जाएगा, ब्रिज अपने साइड हो। तमक नाले में पहाड़ से उतरा मौत का सैलाब। गाड़ी गई, वो गाड़ी। कुदरत का कहर, पुल, जेसीबी, गाड़ी सब बह गए। पहाड़ से आई पानी की ये वो खौफनाक लहर है जिसने चंद सेकंड में इलाके की पूरी तस्वीर ही बदल डाली। एक तरफ 40 मीटर लंबा पुल, दूसरी तरफ कई टन वजनी जेसीबी और पास ही खड़ी पिकअप गाड़ी। देखते ही देखते पहाड़ का सैलाब ऐसा टूटा कि तीनों तिनके की तरह बहने लगे। चमोली के तमक नाले में पहाड़ के ऊपर से सैलाब तेजी से उतर रहा था और नीचे एक जेसीबी ऑपरेटर जान बचाने के लिए मशीन को पीछे करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सैलाब की रफ्तार उससे कई गुना ज्यादा थी। पानी और मलबा आगे आगे, जेसीबी पीछे पीछे। फिर पल भर में कुदरत का ऐसा वार हुआ कि जेसीबी समेत सब कुछ पानी के तेज बहाव में समा गया। तस्वीरें चमोली के नीति घाटी के तमक इलाके की हैं, जहां सोमवार शाम करीब 4 से 5 बजे के बीच कुदरत ने अचानक रौद्र रूप दिखाया। बताया गया कि नाले में 2 से 3 बार बादल फटने जैसी स्थिति बनी और इसके बाद पहाड़ का पानी, मलबा और पत्थर एक साथ नीचे की तरफ टूट पड़े। कुछ सेकंड्स के भीतर सैलाब ने पूरी ताकत से तबाही दिखाई। क्या इंसान, क्या भारी भरकम मशीनें, सब कुछ सैलाब के सामने बेबस नजर आए।
इस इलाके का ये पुल जो आवाजाही का जरिया था वो भी तिनके की तरह बह गया। सैलाब इतना ताकतवर था कि बीआरओ की गाड़ी भी इसकी चपेट में आ गई। एक गाड़ी बहकर दूर दिखाई दी, वहीं एक लोकल गाड़ी के बहने की खबर सामने आई। इस हादसे में बीआरओ अधिकारी के ड्राइवर के भी लापता होने की खबर है। जिले के चिश्तमीर तहसील में तमक नाला है पड़ता है, वहाँ पे 5:30 बजे शाम को आज जो है बहुत तेज फ्लड आया है। इस कारण जो है वहाँ पे एक बेली ब्रिज था जो कि बह गया, और बीआरओ के अधिकारी और कर्मचारी वहाँ पे थे, आसपास ही थे, तो उसमें बीआरओ की गाड़ी है, कैंपर था, वो ड्राइवर भी था, लापता हो गए हैं, उनकी खोजबीन की जा रही है। ये वही पुल है जिसे सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ ने तमक इलाके में बनाया था। करीब 40 मीटर लंबा ये वैली ब्रिज लोकल लोगों के लिए आवाजाही के साथ साथ सामरिक लिहाज से भी बेहद अहम था। लेकिन पहाड़ से आए सैलाब ने लोहे के इस मजबूत पुल को भी नहीं बख्शा। पुल का ढांचा टूटता गया और देखते ही देखते पूरा पुल पानी में समा गया। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से भी ऐसी ही डराने वाली तस्वीरें सामने आईं। पिथौरागढ़ की लाइफलाइन मानी जाने वाली ऑल वेदर रोड पर भारी लैंडस्लाइड ने सब कुछ थाम दिया। सामने आए वीडियो में पूरी पहाड़ी भरभरा कर सड़क पर आ गिरी, जिसके बाद दोनों तरफ सैकड़ों गाड़ियां फंस गईं। सड़क पर मलबे का ऐसा पहाड़ खड़ा हो गया कि रास्ता खोलना बड़ी चुनौती बन गया। और चमोली के तमक क्षेत्र में सोमवार को बादल फटने के बाद आए सैलाब में जम्मू कश्मीर के जोगिंदर सिंह करीब 1.5 मिनट तक जूझते रहे जिंदगी और मौत से। जोगिंदर सिंह जेसीबी या जिसे चेन माउंटेन मशीन भी कहा जाता है, इसी मशीन का संचालन करते हैं, इसके ड्राइवर हैं और निर्माण कार्य के लिए आए हुए थे। और यहां अचानक आया सैलाब, बड़े बड़े बोल्डर्स, पानी की तेज धार, मलबा, गाद, और 1.5 मिनट तक इस सैलाब में जब कुछ नहीं मिला तो उसी पोकलेन मशीन का सहारा था। लगा सर, मैंने सोचा अगर मशीन से कूद जाऊंगा तो खुद भी जाऊंगा, अगर मशीन में रहूंगा तो बच जाऊंगा, तो मशीन बचा, मशीन में बैठे रहा, मशीन नीचे भगाई मैंने। कितने मिनट तक रहे आप? 1 से 1.5 मिनट। 1 से 1.5। तो सड़क तक पूरा पानी आ रहा था, पानी, बोल्डर सब कुछ चल रहा था। किन्नौर में भारी बारिश के बाद बिगड़े हालात। लगातार बारिश और नालों में आ रही बाढ़ से चंद्रभागा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। नदी के उफान पर आने से प्रसिद्ध जोबरंग पुल भी पानी की चपेट में आ गया। नदी का पानी इतना बढ़ गया कि जोबरंग पुल के ऊपर से बहने लगा पानी, और देखते ही देखते पुल पूरा जलमग्न हो गया। पुल के ऊपर पानी का तेज बहाव होने की वजह से फिलहाल इस रास्ते से आवाजाही पूरी तरह से बंद कर दी गई है। लाहौल स्पीति में मुंची नाले का पुल भी पूरी तरह से बह गया, जिसकी वजह से कई गांवों का संपर्क आपस में टूट गया है। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 205 पर एक दर्दनाक हादसा हो गया, जहां भराड़ी घाट के पास अचानक भारी चट्टान एक चलती कार पर जा गिरी। चट्टान की चपेट में आने की वजह से एक कार तबाह हो गई और जिसमें मौजूद शख्स की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि घायल दोनों की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना एक बार फिर पहाड़ी रास्तों पर अचानक होने वाले हादसों की गंभीरता सामने लाने वाली है। और ये राजस्थान से सामने आई तस्वीरें। बूंदी में तेज बारिश के बाद बाढ़ के से हालात बन गए। कुछ ही घंटों की मूसलाधार बारिश ने शहर को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया कि यहाँ की जल निकासी कितनी सुव्यवस्थित है। सबसे खराब हालात नागदी बाजार में देखने को मिल रहे हैं, जहां पर देखते ही देखते सड़कें पानी में डूब गई। बाजार में सैलाब जैसे हालात बन गए। पानी का बहाव इतना तेज था कि कई गाड़ियां इसमें फंस गई, जिसके बाद मौके पर अफरा तफरी का सा माहौल बन गया।